अगुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार है। उक्त बातें पूर्व सांसद गीता कोड़ा का कहना है। आज बासाटोंटो जिला कार्यालय भाजपा में पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था। उसी विषय में आज जब पत्रकारों ने झारखंड की दशा दिशा और पश्चिम सिंहभूम में हुए स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चा की, तो उसमें पूर्व सांसद एवं मुख्य वक्ता के रूप में आए शिव पूजन पाठक का क्या कहना है। तो चले चलते और जुड़ते हैं और जानते हैं कि झारखंड की दशा दिशा पे क्या है कहना इनका। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टे, चाईबासा। चाईबासा से बड़ी राजनीतिक खबर है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय चाईबासा में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सांसद गीता कोड़ा और प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने वर्तमान झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड में अब अगुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार चल रही है। दोनों नेताओं ने पश्चिम सिंहभूम जिला सदर अस्पताल से जुड़ी 2 घटनाओं को बेहद दुखद बताया। पहली घटना में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने का मामला सामने आया, जिस पर मंत्री केवल बयान देकर चले गए और पीड़ित बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दूसरी घटना में 4 माह के शिशु के शव को घर ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण पिता को शव थैली में ले जाना पड़ा। नेताओं ने इसे सरकार की संवेदनहीनता बताया और कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। अभी वर्तमान आप झारखंड को किस नजर से देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? देखिए, झारखंड जो अटल जी की सोच थी, जिस भावना के साथ, जिस उम्मीद के साथ झारखंड का गठन किया था, पिछले 6 वर्षों में इस सरकार ने उसको तार तार करने की कोशिश की है। लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, लगातार अटैक हो रहे हैं और झारखंड अभी जो हेमंत सरकार है उसके कारण झारखंड तहस नहस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मैं समझता हूं कि झारखंड को इस दुर्दशा से उबारने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि हमने ही बनाया है और हम ही इसको सुधारेंगे। आपने देखा होगा कि जब जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, झारखंड को विकास दिया गया है, लेकिन जब जब गैर भाजपा सरकार बनी है तब तक झारखंड को विनाश के मुंह में भेजा गया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर में एक छोटा सा 4 माह का बच्चा सदर अस्पताल में डेथ हो जाता है, उसको सब वाहन नहीं उपलब्ध हो पाता है, थैला में लेके जाता है। आप उसे किस नज़र से देख रहे हैं? निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक और शर्मिंदगी वाली स्थिति है और ये सरकार सबसे बड़ी है कि यह सरकार उसमें भी एक प्रकार से उसको नकारने का, उसको एक हंसी ठिठोली में उसको यहाँ के मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको ले रहे हैं। उनके लिए 4 महीना और 4 साल का विषय बन जाता है। उनके लिए झोला कोई महत्व नहीं होता है। उनको लगता है कि इसको कलेजे में साट के ले जाना चाहिए था। इस प्रकार के बयान से झारखंड शर्मिंदगी में ही नहीं डूब गया है, बल्कि लगता है कि ऐसे मंत्री को अगर एक मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं तो ये झारखंड का दुर्भाग्य है और मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हैं इस प्रकार के कार्यों में। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, अभी तक जो सरकार ने घोषणा किया था वो घोषणा के हिसाब से वो बातें नहीं हो पाई है। आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि एक नहीं, आप जहां हाथ रखेंगे वहीं पर नाकामी, वहीं पर विफलता दिखेगी। चारों तरफ, चाहे थैलेसीमिया हो, चाहे झोले में बच्चे के 100 को ले जाने की बात हो, चाहे ममता वाहन का नहीं मिलना हो, एम्बुलेंस का नहीं मिलना हो, सड़कों की स्थिति देख, कहीं भी आप जाएंगे, किसी क्षेत्र में आप हाथ रखेंगे, सब जगह नाकामी, सब जगह विफलता मिलेगी। इसलिए इस सरकार से अब जनता की उम्मीद टूट रही है। अभी जो वर्तमान अटल जी की शताब्दी मनाई जा रही है, अटल जी ने इस राज्य को बनाया 2000 में, झारखंड को आप क्या स्थिति में देख रही है? जो उनका सपना था, क्या वो सपना साकार हो रहा है? 25 साल हो गया। देखिए, जिस सोच के साथ झारखंड का गठन हुआ, आज उस सोच के हम लोग थोड़े भी करीब हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इस झारखंड के साथ ही आज छत्तीसगढ़ का भी गठन हुआ। हमारे पड़ोस में हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में जितना विकास हुआ, झारखंड उसमें
बहुत ज़्यादा पीछे है। चाहे हम लोग यहाँ स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले या आधारभूत संरचनाओं की हम बात करें तो झारखंड काफ़ी पीछे है। तो अटल जी का जो सोच है, जो विचार उन्होंने रखा था कि भाई झारखंड बने तो यहाँ के झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी है उनका विकास होना चाहिए। आज ना उनका विकास हो रहा है, ना ही उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उन लोगों को आज वो सम्मान भी नहीं मिल रहा है। ऐसा अभी देखा जा रहा है कि अस्पताल के मामला को हम लोग देखें, आप वहाँ जीरो ग्राउंड पर खुद गई थी वहाँ पर में, अभी बहुत तरह के वादे चले, आप क्या देख रही है उसको, अब क्या लग रहा है कि इस तरह होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक डिम्बा चतुम्बा की हम लोग बात करें तो डिम्बा को अब तक न्याय नहीं मिला है। जो हम लोग के जाने के बाद सरकारी तंत्र भी वहाँ गया, BDO CO से लेकर के कई लोग वहाँ पर गए, उससे मिले, हालचाल जाना, लेकिन जो उसको सम्मान मिलना चाहिए, जो उसने खोया है उसके प्रति ना किसी के अब तक ना जवाबदेही हो पाई है, ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है। अब तो जांच में जो पता चल रहा है कि भाई थैला भी जो है अस्पताल वालों ने दिया, तो ये बहुत बड़ा एक बात है कि एक पिता को आप एम्बुलेंस नहीं दे रहे हैं या 100 वाहन आप नहीं दे रहे हैं, उसको आप थैला खरीद के दे रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है पूरे झारखंड के लिए, और सरकार इस पर कोई गंभीर भी नहीं है। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अब तक वो कार्रवाई भी नहीं दिखती है। सिर्फ डिम्बा चतुम्बा के मामले में नहीं, बल्कि जो HIV ग्रसित जो बच्चे हैं, थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं जिनको HIV ब्लड चढ़ाया गया, आज तक उनको भी ये सरकार और यहाँ स्वास्थ्य मंत्री खुद आकर के उन्होंने घोषणा की कि भाई हम उनको मुआवजा देंगे, 2-2 लाख रुपए देंगे, उनका इलाज हम करवाएंगे। आज तक उन बच्चों को ना मुफ्त इलाज मिला है, ना ही वो हर्जाना उनको मिला है। आज भी वो लोग अपने माता पिता जो है अपने खुद के पैसे से बच्चों का इलाज करा रहे। कई ऐसे बच्चे हैं जो एकल बच्चे, यानी कि एक ही बच्चा है और माता पिता का एक ही सहारा है। तो ऐसे में सरकार जो बोलती है वो करती कहाँ है? तो ये तो अबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है और जनता को लगातार ठगने का, चलने का काम कर रही है। बहुत सारे बच्चे अभी जो है बीमार है, स्कूल नहीं जा पा रहे, ये भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये भी क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ही पूरी तरह से लचर हो चुका है। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। जो PHC या CHC जो अस्पताल है वहाँ पर भी एक पैरामेडिकल स्टाफ भी कोई भी नहीं है। सिर्फ अस्पताल बिल्डिंग है, लेकिन कोई वहाँ ना दवाएं वहाँ उपलब्ध हो पा रही हैं, ना सही से इलाज उनको मिल पा रहा है। तो ये तो पूरी तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से चरमराई हुई है झारखंड में, और इसके लिए जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। हेमंत सोरेन अपने इस बड़बोले मंत्री के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे हैं, इस बड़बोले मंत्री से काम नहीं करवा पा रहे, तो वो झारखंड की जनता के लिए और क्या कर पाएंगे? आगे आप इस पर क्या स्टैंड लेंगे? देखिए, हम लोगों वहाँ गई भी थी और बहुत ज़्यादा इसमें गंभीर भी थी, तो उस पर क्या आपका स्टैंड होगा, आगे क्या करना है? देखिए, हम लोग इस पर बिल्कुल गंभीर है। जो स्वास्थ्य विभाग है, जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर के गंभीर भी हैं और हम लोग काफ़ी चिंतित भी हैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से अगर सरकार ने इन लोगों जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं उनको या डिम्बा को न्याय नहीं दिया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।